बहू अंजलि की शादी को 3 साल होने को थे, पर रसोई में वो 3 दिन भी ठीक से काम नहीं की होगी। काम में भले ही कैसी हो, पर बातों में वो जादूगरनी थी। मोह लेती थी अपनी मीठी चिकनी चुपड़ी बातों में। इसलिए तो ललिता जी एक माँ के जैसे बहू के अवगुण पर ऐसे पर्दा डाल देती जैसे उसकी कोख जाया हो। पर कब तक ललिता जी उसे एक माँ की तरह संभालती? आखिर उसे भी तो अपनी घर गृहस्थी और जिम्मेदारियां निभानी थी। तो आइए जानते हैं। अरे बहू, कहाँ जा रही हो? जरा ठहर तो। सुबह से तो बोल रही थी कि मुझे बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा है, पूरे बदन में दर्द हो रहा है, और अभी तू बन ठन कर बाहर जा रही है। ललिता जी अंजलि को बाहर जाते हुए देख पूछ लेती हैं। वो माजी, मैं बाजार जा रही थी, सोच रही थी सब्जी मंडी से ताजी ताजी सब्जियां ले आऊं, और बिस्तर पर लेटे लेटे मन भी खराब हो रहा था, तो सोचा क्यों ना सब्जी मंडी से ताजी सब्जियां ही ले आऊं। आपको कुछ काम था क्या माजी? ना बहू, कुछ काम नहीं था, मैं तो बस यूं ही पूछ लिया। वो आज तू बोल रही थी कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं खाना नहीं बना पाऊंगी, और इसलिए मैं आज सुबह से रसोई में लगी पड़ी थी। तो क्या अब तेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई? हाँ माजी, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, इसलिए तो जा रही हूँ। अच्छा, अब मैं जाऊँ माजी? हाँ तो जाना बहू, तुझे रोका किसने है? ऐसा कहकर ललिता जी बुदबुदाती हैं। जब देखो बाहर का नज़ारा देखने के लिए मरी जाती है। घर में तो पाँव ही नहीं टिकते इसके, और काम के नाम पर हर दिन नए नए बहानेबाजी। बहू है या नौटंकी बाज, पता नहीं इसका क्या होगा मेरे बगैर। ऐसा बोलते हुए अपने काम में लग जाती हैं। इधर ललिता जी मन ही मन बुदबुदा रही थी, और उधर अंजलि भी मन ही मन बुदबुदाती जा रही थी। जब देखो पीछे पड़ जाती हैं। खुद तो बाहर मटकते रहती हैं, और जैसे ही मैं बाहर जाने के लिए निकलती हूँ, इनका पीछे से टोकना शुरू हो जाता है। कहाँ जा रही हो? क्यों जा रही हो? सब कुछ जानना है इनको। पता नहीं सास है या पहरेदार, जब देखो पहरेदारी करती रहती हैं। अंजलि बाहर निकली ही थी कि तभी बिमला बुआ जी की एंट्री होती है। अरे बहू रानी, मैं आई और तू जा रही है? अरे मुझे चाय नाश्ता कौन कराएगा? तू चली जाएगी तो। ऊपर से नीचे घूरते हुए बुआ जी अंजलि से कहती हैं। अरे बुआ जी, आपकी गुटरू गू करने वाली सहेली है ना अंदर, आपका इंतजार कर रही हैं, वही आपको चाय नाश्ता करवाएंगी। नाले पे डाला मारते हुए अंजलि कहती है हंसते हुए, चल पगली, अपनी बुआ सास से कोई ऐसे बात करता है भला? और वो भी अपनी सासू माँ के बारे में। फिर बिमला बुआ जी अपने मजाकिया अंदाज में कहती हैं, अच्छा बहू, बाजार जा रही है तो मेरी तरफ से भी 2-4 गोलगप्पे ज़्यादा खा लेना, और हाँ, समोसा खाना मत भूलना। बुआ जी आप भी ना हंसते हंसते ताने देने से नहीं चूकती। अंजलि भी अपने चिर परिचित अंदाज में कहती है, तो तू कौन सा चूक जाती है बहू? तुझसे ही तो सीखा है बोलना, मेरी प्यारी बहू रानी। फिर बिमला बुआ जी अंजलि को प्यार से हल्के से आगे धकेलते हुए कहती हैं, अरे अब जा मेरी कामचोर। अरे नहीं नहीं, मेरी काम काजू बहू रानी, वरना सारी सहेलियां गोलगप्पे खा जाएंगी। फिर दोनों विपरीत दिशा में आगे बढ़ जाती हैं। बुआ जी अंदर आते ही अपनी भाभी को कहती हैं, ये क्या भाभी, आप रसोई में काम निपटा रही हो और बहू रानी आपको बेवकूफ़ बनाकर बाजार में मटर गश्ती करने जा रही है। अरे कब तक आप उसकी कामचोरी और बहानेबाजी को नज़रअंदाज करती रहोगी? अरे आज बच्चे नहीं हैं, पर कल को तो उसके भी बच्चे होंगे, जिम्मेदारी बढ़ेगी। अब तो उसे घर और रसोई की जिम्मेदारी निभाने दीजिए, नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब बहू रानी टांग पर टांग चढ़ाकर बैठी रहेगी और आप उसकी जी हुजूरी में जीवन काट लेना। और जब बच्चे हो जाएंगे तो कहेगी, मैंने तो बच्चे जन्म दे दिए, अब आपका काम है बच्चे को संभालना और पालना। फिर अपनी दुखती हड्डियों के साथ बच्चे, घर, रसोई और उसके नखरे सब संभालते रहना भाभी। और हाँ भाभी, फिर मत कहना कि मैंने आपको आगाह नहीं किया। अरे दीदी, मैं समझ रही हूँ आप जो कह रही हैं, पर क्या करूँ, मुझे उसका दर्द नहीं देखा जाता। जब वो मेरे सामने वो आह करती है तो मुझे लगता है वो सच में बीमार है। बच्ची है दीदी, वक्त आने पर सब कुछ संभाल लेगी वो। सच में भाभी, एक बात बताओ, आप उसकी माँ हो या सास? सास वाले तो गुण ही नहीं हैं आप में। सच में कितनी भोली हैं आप, इसलिए माँ कहती थी मेरी ललिता बहू के जैसे कोई नहीं है। आप आज भी उतनी ही भोली हैं भाभी जैसा पहले थी, और आपके इस भोलेपन का फायदा छोटी भाभी उठाती थी। मीठा मीठा बोलकर सबका मन मोह लेती थी, और सारे काम की जिम्मेदारी आपके माथे मर देती थी। भूल गई क्या आप भाभी? कुछ नहीं भूली दीदी, सब याद है, पर अभी छोटी को देखो, तीनों बहुओं ने कैसे उन्हें अपनी उंगली पर नचा रखा है।
बेचारी आज उनकी हालत देखो, जितना काम से भागती थी उतना ही काम आज वो करती है। इस उम्र में वो चरखी जैसी हो गई है, कभी ये बहू का काम तो कभी उस बहू का काम, तब जाकर 2 वक्त की रोटी मिलती है उन्हें। बहुत दुख होता है दीदी उन्हें देखकर, जो आज तक एक भी काम ढंग से नहीं कर पाती थीं, आज हर काम में माहिर हो गई हैं, वो भी अपना पेट पालने के खातिर। उदासी भरे लहजे में ललिता जी कहती हैं, हाँ भाभी, मुझे भी बहुत दुख होता है उन्हें देखकर, पर ठीक है, जो जैसा करता है उसे वैसा ही मिलता है। भैया के जाते ही उनकी सारी बहानेबाजी खत्म हो गई, या यूं कहे उनकी बहानेबाजी सुनने वाला कोई नहीं रहा। खैर जाने दीजिए, छोटी भाभी को उनका तो जीवन निभ गया, पर बहू का कैसे कटेगा वो सोचिए। मैं तो कहती हूँ उसे उसकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए आपको ही अपने आप पर कंट्रोल करना होगा, तब जाकर वो कहीं कुछ सीख पाएगी। पर कैसे दीदी? भाभी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस जैसे मैं कह रही हूँ वैसा ही करते जाइए। अब बहुत हो गया भाभी माँ बनकर रहना, अब आपको सास बनकर रहना होगा, और ये संभव होगा उसकी चाल उसी पर मात देकर। उसकी चाल मतलब? उसकी चाल मतलब वो कैसे कहती है, आज बदन दर्द है तो कभी सिर दर्द तो कभी हाथ में दर्द। कहने का मतलब हर दिन उसका नया नया बहाना काम नहीं करने के। आपको भी बस वही करना है। अच्छा अब मैं समझी दीदी, अंजलि के बीमार होने से पहले खुद बीमार हो जाना, यही कहना चाहती हैं ना आप? हाँ भाभी, यही तरीका है उसे रसोई और उसकी जिम्मेदारियों को सिखाने का। इससे वो हर काम खुद से करने लगेगी और साथ में आप लोगों का भी ख्याल रखेगी। ठीक है दीदी, आप जैसा बोल रही हैं मैं वैसा ही करूँगी। फिर दोनों ननद भाभी इधर उधर की बातें करती हैं और थोड़ी देर बाद बिमला बुआ अपने घर चली जाती हैं। बिमला बुआ के जाते ही अंजलि 2 सब्जी लेकर घर वापस आ जाती है और आकर सीधा सोफे पर बैठ जाती है, ये कहते हुए कि उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तब तक ललिता जी भी अपने माथे पर रुमाल बांधकर अपने कमरे से बाहर आती हैं और कहती हैं, आ गई बहू, मैं तेरा ही इंतज़ार कर रही थी। देख बहू, मैं सोने जा रही हूँ, मेरे माथे में बहुत दर्द है, दर्द से सिर फटा जा रहा है, एक कप चाय बना दे बहू। फिर ऊ आह करते हुए ललिता जी अपने कमरे में चली जाती हैं और बेड पर लेट जाती हैं। ललिता जी की हालत देखकर अंजलि को समझ आ गया कि अब उसका ये नाटक नहीं चलेगा, इसलिए वो उठकर रसोई में जाती है और गर्मा गर्म चाय बनाकर ललिता जी को भी देती है और खुद भी पीती है। फिर रात का खाना बनाती है। इस तरह जब भी अंजलि अपनी बीमारी का बहाना करती, उससे पहले ललिता जी ही अपनी बीमारी लेकर बैठ जाती थी। अब हफ्ते में 5 दिन बीमारी का बहाना करके बैठने वाली अंजलि 7 दिन रसोई और घर गृहस्थी देखने लगी थी। धीरे धीरे उसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होने लगा था। उसे समझ में आ गया था कि अधिकार के साथ साथ जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ता है। बिना किसी शोर शराबे के ललिता जी ने बहू की चाल उसी के खिलाफ चलकर उसे जिम्मेदारियों का एहसास करा दिया और सास बहू का रिश्ता भी बिगड़ने से बच गया। आशा है यह कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।